नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार। स्वागत है आपका मेरा स्टार्टअप स्ट्रगल का एक और एपिसोड में। जैसे कि मैं आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, मैं मेरे स्टार्टअप के लिए फंडिंग दिलवाने के लिए हमारे बेलगावी के एमपी शटर सर को एक रिक्वेस्ट लेटर लिखा था। उन्होंने पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करके एक लेटर दिए हैं मुझे। जब मैं कर्नाटका स्टार्टअप सेल के ऑफिस को जाता था ना बेंगलुरु को, वो सही से रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं। जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं ना, वे सब मिनिस्टरों के साथ बाहर ही घूमते रहते हैं, हमेशा मज़े में रहते हैं। वो तो उनके कैबिन में कभी भी रहते ही नहीं है। और बाकी बचे हुए अधिकारी रहते हैं ना, वो सब सेकंड डिवीज़न क्लर्क रहते हैं, उनके पास कुछ भी अथॉरिटी नहीं रहता है। वे कहते हैं कि आपका लेटर लिख के जाइए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट रख के जाइए, हम देखेंगे। फिर हम उधर ही रख के आते हैं। फिर अगली बार हम जाने के बाद वो गजनी बन जाते हैं, सब कुछ भूल चुके होते हैं, किधर पढ़ा है पता नहीं, एक और बार देते। ऐसे ही ये मेरा 7-8 साल बर्बाद हुआ है कर्नाटका स्टार्टअप सेल के साथ। इसलिए मैं इस बार क्या किया था कि हमारे एमपी सर को रिक्वेस्ट लेटर लिखा था, आप ही कुछ करके मुझे फंडिंग दिलवाइए। उन्होंने कहा कि मैं तो फंडिंग दिलवा नहीं सकता, मैं तो स्टार्टअप सेल में नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि आपका जो प्रॉब्लम है ना, उसे फॉरवर्ड कर देता हूँ। जब सरकारी अधिकारियों से हमारा काम नहीं होता रहता है ना, तब हमें क्या करना चाहिए कि हमारे नज़दीक के पॉलिटिशियंस को मिलना चाहिए, उनको रिक्वेस्ट लेटर देना चाहिए। वे लोग क्या करते हैं कि हमारे रिक्वेस्ट लेटर के साथ इसे रिसीव करते हैं, हमारा रिक्वेस्ट लेटर क्या है, और उसके साथ अपना एक 4 लाइन लिख के उसे फॉरवर्ड कर देते हैं। हम लेटर भेजते हैं तो उसको कोई मूल्य नहीं रहता, वेटेज नहीं रहता। लेकिन जब बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, थोड़ा पावरफुल लोग कुछ लेटर भेजते हैं तो वे सारे अधिकारियाँ रिस्पॉन्स करना पड़ता है। काम होता है तो करूँगा, होता है ऐसा बोलना पड़ता है, नहीं होता है तो ये नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, इसे जस्टिफाई करना पड़ता है। ये सही लगता है। इस लेटर को मैं अब स्पीड पोस्ट कर दूंगा कर्नाटका स्टार्टअप सेल के मुख्य सेक्रेटरी एन मंजुला मैडम को। मैं उनको मिलने की बहुत बार कोशिश किया हूँ, लेकिन मिलने का मौका ही नहीं मिला है, वो नहीं रहते हैं मैक्सिमम टाइम पर। इसलिए मैं इसे स्पीड पोस्ट करूँगा। इसका कोई रिस्पांस आता है क्या देखूँगा, रिस्पांस आया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं फिर से एक और बार बेंगलोर को जाके इस एक और लेटर को भी खुद देने की कोशिश करूँगा। अब मैं इसे स्पीड पोस्ट करने के लिए जा रहा हूँ, चलिए करके आएंगे। दोस्तों, अब मैं इस लेटर को स्पीड पोस्ट करने के लिए पोस्ट को आके पहुंचा हूं। चलिए अंदर जाके प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। इस लेटर को स्पीड पोस्ट करने के लिए 55 रुपीज़ पे करना पड़ता है। हमसे 55 रुपीज़ पेमेंट लेके इसके ऊपर इस तरह का एक स्टिकर लगाते हैं। इसका फ़ोटो लिया तो हम ट्रैक कर सकते हैं। मैं भी इसका फ़ोटो लिया हूँ। अब तो हम इस लेटर को स्पीड पोस्ट कर चुके हैं। देखेंगे कर्नाटका स्टार्टअप सेल की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, वे कुछ डॉक्यूमेंट्स को मांगते हैं तो हम ज़रूर उनको सबमिट करेंगे। अगर एक हफ्ते तक वेट करने के बाद भी उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो मैं खुद बेंगलुरु को जाऊंगा, कर्नाटका स्टार्टअप सेल के अधिकारियों को एक और बार मिलूंगा। आगे नेक्स्ट अपडेट क्या होता है इसे नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।